वेलकम बैक दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सीडी पे। वॉइस का लेक्चर फर्स्ट हम कर चुके थे और लेक्चर सेकंड हम करेंगे आज। फर्स्ट लेक्चर में हम समझ गए थे कि कैसे क्या चेंज होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे बदलते हैं। अदरवाइज आगे हम बात करेंगे सेकंड 2 में। सबसे पहली बात हम करेंगे मॉडल्स का वॉइस। मॉडल्स का वॉइस। अब मॉडल्स का वॉइस करने से पहले बाबू हम समझेंगे कि मॉडल्स होता क्या क्या है। तो याद रखिएगा, आपको हम मॉडल्स का लिस्ट बना देते हैं। कैन, मे, माइट, शुड, वुड, वुड, मस्ट, मस्ट। उसके बाद हम अगर बात करें ought to, need, dare और shall will को भी इंक्लूड कर लीजिए। shall will, ई आपका रहा बाबू, ई आपका रहा मॉडल्स। क्या रहा आपका? मॉडल्स। अगर इस पे बात करें कि सर इस पे क्वेश्चन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए आप एक्टिव वॉइस में, इसके लिए आप एक्टिव वॉइस में याद रखेंगे। एक्टिव वॉइस में इसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, तो एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर रहेगा बाबू, शुरू में रहेगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद रहेगा आपका मॉडल्स वर्ब है। एमबी नहीं है, मॉडल्स वर्ब है। ये आपका रहेगा मॉडल्स वर्ब। उसके बाद रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट। अगर इसकी बात करें तो ई रहेगा आपका एक्टिव वॉइस में। किस में रहेगा? एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस की बात करें बाबू, पैसिव वॉइस की बात करें तो हम सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे बाबू सब्जेक्ट। उसके बाद ई जो मॉडल्स रहेगा ए, उसको हम सेम मॉडल्स में रखेंगे, सेम मॉडल्स। उसको तनिक भी हम नहीं बदलेंगे, बिल्कुल का बिल्कुल। कैन रहा कैन, मे रहा माइट, मे रहा मे, माइट रहा माइट, शुड रहा शुड, मस्ट रहा मस्ट, यानी जो भी रहेगा उसको हम एज इट इज रखेंगे। और उसके बाद एक प्यारा सा पार्टिकल्स यूज करेंगे और उसका नाम है बाबू बी। बी यूज किए हम। उसके बाद हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम इस बात पे रखेंगे। इसके बाद इसका हम बनाएंगे V3। उसके बाद यहाँ पर लाएंगे हम प्रेपोजिशन जैसे जो होता है, और इस सब्जेक्ट को हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। ये रहा बाबू मेरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स मॉडल्स के लिए। किसके लिए? मॉडल्स के लिए। अगर हम आगे बात करें इसी का, अगर हम आगे बात करें इसी का बाबू, तो इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन रहेगा मेरा एक्टिव वॉइस में, आई कैन बीट यू। और पैसिव वॉइस में आपका स्ट्रक्चर बनेगा, इसका कुछ नहीं है। अब हम क्या बोले हैं सबसे पहले, अगर आप थोड़ा सा गौर से देख ले कि हम क्या बोले। अगर इस सब में से आपको कुछ भी मिलेगा, कैन, मे, माइट, शुड, वुड, कुड, मस्ट, ought to, need, dare, shall, will, इस सब को हम कहते हैं बाबू मॉडल्स। क्या कहते हैं? मॉडल। और जब इसको मॉडल्स कहते हैं तो देखिए सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर गुरुजी सब्जेक्ट बनाइए। तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। यू का हम यू लिखे, यू का क्या लिखे, यू लिखे। अब हम क्या बोले हैं, सेम मॉडल्स रहेगा। सेम मॉडल्स कहने का मतलब ऊपर वाले सेंटेंस में एक्टिव में क्या है, तो कैन है, तो कैन ही रहेगा, डोंट वरी। अब कैन ही है, उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद देखिए क्या लग जाएगा आपका, बी लग जाएगा, तो हम लगा देंगे बी, हो गया। उसके बाद आपका क्या आएगा, V3 रहेगा। V3 क्या है, बीट का, B10। और उसके बाद यहाँ पर पर्सन है तो इसलिए बाय, और आई का ऑब्जेक्ट हम क्या लगाएंगे बाबू, मी।
आई बात समझ में? तो इतनी बात हो गई आपकी पहली क्वेश्चन पे। अगर इसी पे हम दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे तो दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें आपका कि सी मस्ट रीड दिस, उसे इसे जरूर पढ़नी चाहिए। अब इसी का हम पैसिव बनाएंगे बाबू। इसका अगर हम पैसिव बनाते हैं, इसका अगर हम पैसिव बनाते हैं तो हम क्या करेंगे बताइए? इस दिस को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, दिस का दिस ही रहेगा और इस मस्ट का क्या, हम अभी बोले हैं सेम मॉडल्स रहेगा, तो मस्ट का आप मस्ट ही लगाएंगे, दिस मस्ट। उसके बाद एक एक्स्ट्रा पार्टिकल लगाएंगे बी, रीड का रीड का हो जाएगा आपका रीड और बाय सी का ऑब्जेक्ट आपका हर। आई बात समझ में? तो ये रहा आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मॉडल्स का। किसका रहा? मॉडल्स का। अगर इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक और टाइप आती है बाबू, जिसका नाम है आपका अंडरस्टूड सब्जेक्ट, जिसका नाम है आपका बाबू अंडरस्टूड सब्जेक्ट, जिसका नाम है बाबू आपका अंडरस्टूड सब्जेक्ट। अगर इसमें हम थोड़ा सा बात करें कि सर क्या होती है अंडरस्टूड सब्जेक्ट, तो याद रखिएगा जैसे आपका एनीवन, एनीबॉडी, एनीवन आपका रहेगा एनीबॉडी, समवन आपका रहेगा समबॉडी। उसके अगर हम आगे जाके बात करें तो रहेगा आपका पुलिस, रहेगा आपका पीपल, रहेगा आपका टीचर, इसमें क्या है गुरुजी हमको सो बता दीजिए। इसमें दो काम आपको करना है। काम नंबर पहला काम क्या है गुरुजी? तो पहला काम आपका कुछ नहीं है बाबू, पहला काम है आपका कि इसमें इसका पीवी पैसिव बनाते समय बाई प्लस जो भी आपका एजेंट रहेगा उसको अवॉइड करेंगे, यानी नजरअंदाज करेंगे। क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। पहली बात क्या हुई कि इसका पैसिव बनाते समय आपको जो बात है उसको ये बात याद रखना है कि इस टाइप का अगर अंडरस्टूड सब्जेक्ट आई तो हमको क्या करना है, उसमें बाई प्लस एजेंट जो लिखे ना, बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते, वो वाला चीज को अवॉइड करनी है। अच्छा गुरुजी दूसरी बात क्या है? तो दूसरी बात आपको याद रखनी है, कुछ इंपोर्टेंट नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, हमें ये बात समझ नहीं आई। तो इसका मतलब जो काम किसी खास व्यक्ति के लिए, किसी खास व्यक्ति के लिए ही हो। देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक बाबू उसी के लिए होती है। किसके लिए होती है? उसी के लिए होती है। जैसे अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात करें बाबू, थोड़ा सा आप समझिएगा। एग्जाम्पल क्या है मेरा, जैसे अगर हम मान के चलिए
कि कोई आपका पेशेंट गया इलाज कराने के लिए, तो इलाज कराने के लिए गया, किसके पास जाएगा? ऑफकोर्स डॉक्टर के पास जाएगा। तो एक बात हम जानते हैं कि राम का इलाज डॉक्टर ने किया या राम ने इलाज करवाया, तो हर आदमी समझ जाएंगे कि इलाज करने का काम कौन करता है? डॉक्टर ही करता है। हम कहेंगे कि मोहन अरेस्ट कर लिया गया, मोहन जो है अरेस्ट कर लिया गया पुलिस के द्वारा, ये कहेंगे तो भी चलेगा, नहीं कहेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अरेस्ट करने का काम किसका है? ऑफ कोर्स पुलिस का है। और ये सब आदमी बात को जानते ही, अंडरस्टूड बातें हैं, और अंडरस्टूड बातें होती है तो उसमें हम बाय प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हम बोलेंगे, जैसे गांव घर में एक एग्जाम्पल चलता कि आपका जैसे कुछ चोरी हो जाएगा तो पूछेंगे, घर पे जाएंगे कौन चुरा लिए, अरे कौन चुरा लिए हमको पता रहता तो उसको पकड़ लेते हम तभी, यानी कि कौन चुरा लिए सो पता नहीं है। ये अंडरस्टूड बातें हैं। उस कोई के जगह पर आपका कोई भी हो सकता है। अगर हम इसको बात करें थोड़ा सा बाबू, इसको हम बात करें अब थोड़ा सा, तो अगर आप गौर से देखेंगे, अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे बाबू, तो एक बात हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम लिखेंगे और लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा कि someone stole my पेन, यानी कि किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, और किसी ने अगर मेरा पेन चुरा लिया तो इसका क्या पैसिव बनेगा? तो इसका पैसिव हम बनाते हैं, गौर से देखिएगा, इसका पैसिव हम बनाते हैं, गौर से देखिएगा। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले माई पेन को उठा के सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने क्या करा, माई पेन बना डाला। अब याद है हमको कि क्या है बाबू, ये क्या है? तो सर ये तो V2 है, और V2 का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें होता था? V2 का ट्रांसफॉर्मेशन होता था वॉज ओवर में। किसमें होता था? वॉज ओवर में। तो माई पेन तो एक ही पेन हुआ, इसका मतलब हम यहाँ पर लगाएंगे वॉज, माई पेन वॉज, V3 लगाएंगे स्टोलन, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे, लगाएंगे बाय प्लस में, बाय के बाद क्या लगाएंगे बाबू, बाय समवन। अगर आप बाय समवन लगाते हैं तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि ये जो बाय समवन आप लगाए हैं, ये आपका हो जाएगा बाबू गलत वाला पार्ट। क्या हो जाएगा? गलत वाला पार्ट। इसकी जरूरत हमें नहीं थी। इसका पैसिव की अगर हम बात करें बाबू, तो इसका पैसिव जो होगा बस इतना ही होगा। इसका पैसिव क्या होगा? इतना ही होगा, इतना ही इसका पैसिव होगा कि माई पेन वॉज स्टोलन। दूसरा एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे दूसरा लेंगे कि पुलिस अरेस्टेड हिम। अब इसका पैसिव बनाने के लिए हम चलेंगे, तो इसका पैसिव हम बनाते हैं तो सबसे पहले हिम को हम क्या बनाएंगे बाबू? ही। अब यहाँ पर V2 है तो V2 के लिए वॉज अरेस्टेड और बाय पुलिस। तो आप फिर से वही गलती कर बैठेंगे कि आप कहेंगे आप ही ने तो अभी बताएं सर कि बाय प्लस पुलिस का तो कोई रोल ही नहीं है। सर मेरा पैसिव तो सिर्फ इतना ही होगा, क्या होगा कि ही वॉज अरेस्टेड। अब वो सब आदमी जानते हैं कि अरेस्ट करने का काम पुलिस ही करेंगे। तो यहां से आपका दो टाइप कवर हुआ। आपका थियरी के, आपका थियरी वाला पार्ट तो चलता ही रहेगा, जैसे जो चलता है थियरी वाला पार्ट, आपको वॉइस जैसे जैसे जो जो टॉपिक आते हैं हम आपको सब कराएंगे। और मॉडल सेट जो आपके तैयारी में 4 चांद लगाएंगे, मॉडल सेट की शुरुआत हो रही है, आप हुंकार भर दीजिए, आप अपने दोस्तों को बता दीजिए कि अब वो समय आ गया है कि हम अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं, और इससे ही आपका टॉपर बनने का सपना साकार हो सकता है। क्योंकि इसमें अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तब आप टॉपर इजीली बन सकते हैं। 95, 94, 90 प्लस मार्क आराम से
अचीव कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। बट अगर समवन मतलब जैसा कोई आदमी हुआ इज नॉट कंप्लीटेड देयर सिलेबस एट, तो डोंट वरी यार, आई एम हियर। हम आपको बताएंगे कि साथ ही साथ हम अपना सिलेबस कैसे कवर अप करेंगे, और मात्र 1.5 महीने की क्लास से आपका तैयारी में 4 चांद लग जाएगा। आपको बस एक काम करना है, हमारी टीम को सपोर्ट करना है बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।